वैसे तुम सब ये कर क्या रहे हो? हाँ, आप भी करें, बड़ा मजा आ रहा है भाई। अब चूहे नहीं दौड़ रहे। अरे वाह, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अरे देखो, अरे भाई भी आ गए। आओ आओ अरहम भाई। चलो मेरा अरे हाथ मैं चूमो। चूमूंगा, मैं चूमूंगा। अरे क्या कर रहे हो यार? अच्छा रुको तो सही, पहले ये तो पूछ लो मैंने हाथ चूमने के लिए क्यों कहा? अरे भाई इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आपने कहा और इन्होंने हाथ चूम लिया। तुम्हारी फर्माबरदारी का बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हमें वजह थोड़ी चाहिए। हाँ अरहम भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें हाथ चूमने के लिए तो वजह नहीं ठीक है, चाहिए। फिर सुनो। खुशखबरी ये है कि मुझे मोदामो कंपनी में दोबारा नौकरी मिल गई है। बड़ी खुशी हुई। और तुम्हें पता है, मुझे वहाँ खुद करीम यीतर ने बुलाया था और मेरी मिन्नतें करने लगा कि खुदा के लिए अरहम तुम वापस जॉब पर आ जाओ, तुम्हारे बगैर हमारे ऑफिस का क्या बनेगा। कुछ सीखो। मैंने भी कह दिया कि ठीक है आ जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रहे कि मेरे काम में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, समझे? और वो झट से मान गया। जासूसी कर रहे हो ना? कर रहा हूँ यार, तुम देखना बहुत जल्द मेरी जान मेरे साथ ही रहा करेगी। और फिर वो कहीं और क्यों रहे जबकि मेरा घर मौजूद है। हाँ ठीक है। वैसे तुम लोग क्या कर रहे थे और ये क्या हो रहा था? अब क्या बताऊं भाई, दरअसल इन सबको सख्त भूख लग रही थी और मेरी अम्मी ने घर में नहीं घुसने देती क्योंकि ये सब खा जाते हैं। इनकी परेशानी का कुछ हल करो भाई, आप भी कुछ कर सकते हो। अब खाली पेट हमें नींद नहीं आती भाई, इसलिए खुद को थकाकर नींद का इंतजार कर रहे थे हम। यार ऐसी फजूल बातें मत करो, जब तक मेरी अम्मी जिंदा है वो तुम्हें खाली पेट नहीं सोने देंगी। क्या बात है। झगड़क 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 झगड़क। अब मैं ठीक तरह से करूंगा। उठो प्रिंसेस, जैसे ही मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम इस बार उठ जाओगी ना। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर अच्छा सा खाना खाएंगे। बाबा ये डायलॉग नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हारी अम्मी को खाना खाना है। देखो बिस्मा, मैं कब से यहाँ लेटी लेटी तंग आ गई हूँ और एक तुम्हारे बाबा हैं जिनसे सीन ही नहीं हो पा रहा। मैं नहीं जानती, अच्छा सीन कीजिए आप। ठीक है। अच्छा अब खुदा के लिए मुझे इस पर थोड़ा फोकस करने दें, खत्म करो इस सारे मामले को जल्दी। अच्छा बिस्मा, मेरा सारा ध्यान अब इस पर ही है। अब मैं घोड़े पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ आके रुकूंगा, इसे किस करूंगा, खाने की बात नहीं होगी। मेरी अम्मी तुम सबको खाना खिला देंगी, यार, कोई ऐसी जल्दी बात अंदर नहीं है। चलो। चलो। खलील तुम रुक क्यों गए हो? हम एक्टिंग कर रहे हैं। चुप करो, खबरदार जो तुम में से किसी ने मेरे भाई का मजाक उड़ाने की कोशिश की, दांत तोड़ दूंगा तुम सब। नहीं मार अरे भाई देख लो मुझे क्या पता अंदर स्नो वाइट का ड्रामा चल रहा है। देखो बात सुनो, अगर तुमने मेरा और स्नो वाइट का नाम एक साथ लिया तो तुम्हें पूरे शहर में ये पहना के घुमाऊंगा। और आज के बाद अगर इस बात का जिक्र भी हुआ इस घर में तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जो आपका हुक्म शहजादा आलम। बस बहुत हो गया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जाने दे रज़ा। पागल करके रख दिया। क्या हो गया शहजादा आलम, शो छोड़ के जा रहे हैं क्या? ये तो बताएं शो कैसे पूरा होगा। मुझे लगता है भाभी कपड़े ज्यादा टाइट हैं इनके। और हम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। ठीक तो कह रहा हूँ, ये क्या हुलिया बना रखा है। दोनों सर्कस के जोकर लग रहे थे, किसने कहा आपको ऐसा करने के लिए? आपसे तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूं? बिस्मा मेरी जान परेशान मत हो, हम मूवी जरूर कंप्लीट करेंगे और तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा, देख लेना। मुझे बस एक चांस चाहिए, ओ मेरे खुदा मुझे बस एक चांस चाहिए। जी भाभी कैसी हैं? फुफ्फू मैं बिस्मा बोल रही हूँ। क्या हुआ जान, सब ठीक तो है ना बिस्मा? आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। बिस्मा बेटा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? बिस्मा तुम भी ना, उफ मेरे अल्लाह, जल्दी पहनो। मैं ये नहीं पहनूंगी। स्कूल का टाइम हो रहा है और यहाँ तुम्हारे तमाशे बंद नहीं हो रहे हैं। हाँ जो वीडियो मैंने बनाई है वो स्कूल लेके मैं नहीं जाऊंगी। आपने स्नो वाइट वाली वीडियो नहीं बनाई, फनी वीडियो बनाई है। सब बच्चे मुझ पे हंसेंगे। नहीं मेरी जान, कोई भी नहीं हंसेगा। इस वक्त कौन आ गया? रुको जरा मैं आती हूँ। ये बच्ची मुझे पागल करके छोड़ेगी। अरे लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको क्या लगता है? अच्छा तो तुमने पप्पू को कॉल करके बुलाया है? क्या आयशा ने तुमसे कहा था कि अपनी अम्मी को तंग करना और सॉक्स मत पहनना? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ आइए भाभी,
अरे मेरी जान तैयार हो रही है। चलो आओ, फुफ्फो के पास आओ। मेरी जान ये बताओ हो क्या रहा है? मेरी जान सॉक्स क्यों नहीं पहन रही? अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी सॉक्स है। और तुम हो बिस्मा के इन्हें पहन नहीं रही। भाभी क्या ये सॉक्स मेरे साइज में नहीं मिलते? मैं भी ऐसे ही लेना चाहती हूँ। अगर ये बिस्मा के साइज के ना होते तो मैं पहन लेती इन्हें। ये सॉक्स वाकई बहुत लाजवाब है। अच्छा बिस्मा, ये किसने ला कर दिए तुम्हें? दादो ने लाके दिए हैं। अरे वाह, क्या बात है बिस्मा। ये जो स्टार्स बने हुए हैं ये तुमने बनाए हैं क्या? नहीं, पहले से ही बने हुए थे। और ये तितलियाँ बहुत छोटी हैं, बड़ा होना चाहिए था इन्हें। अब मुझे ये नहीं पता कि ये तितलियाँ बड़ी कैसे हो सकती हैं। देखें, आप जब इन्हें पहनेगी तो ये बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, ये बताओ कि कैसे बड़ी होंगी ये? जल्दी करो। ओह, शाबाश। ओह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो अब ये पहनो। हाँ, लो हो गया। देखिए पप्पू, ये बड़ी हो गई। ओह माय गॉड, ये तो मैजिक हो गया। वो तो मैं जानती हूँ। दरअसल बिस्मा को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था जिसके लिए कल रात को हम स्नो वाइट की मूवी बना रहे थे। उसी वक्त अरहम साहब पूरा मोहल्ला उठाकर हमारे घर में ले आए और रजा का मूड ऑफ हो गया, वो चले गए और बिस्मा की मूवी नहीं बन पाई, इसलिए ये परेशान है। अच्छा, कुछ करते हैं। ये तो शर्मिंदगी के मारे स्कूल नहीं जा रही। बिस्मा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहानियां सुनना पसंद है ना? ये हुई ना बात। अब हम तुम्हारी अम्मी से फोन लेंगे और फिर कॉल मिलाएंगे तुम्हारे करीम अंकल को। जी बिल्कुल, सब कुछ वहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैंने कल मेल तो कर दी थी। मैं अपना आउटबॉक्स चेक करता हूँ। मैं आपको बाद में कंफर्म करता हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे ये कॉल रिसीव करनी होगी। आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए 2 मिनट। हेलो। हेलो करीम अंकल। हाँ बिस्मा बेटा, क्या आज तुम स्कूल नहीं गई हो? मैं नहीं जा सकती करीम अंकल, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं किया? लेकिन क्यों बेटा, क्या तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की इसमें? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना। ये फोन पे नहीं हो सकता, आपको यहाँ आना होगा। ये सवाल जो आप नहीं हैं, आपको प्रिंस बनना होगा। प्रिंस बनना होगा मुझे? लेकिन बेटा तुम तो जानती हो कि इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ। मुझे एक बात बताओ बिस्मा, तुम्हारी फूफो ने तुम्हें ये करने को तो नहीं कहा ना? नहीं करीम अंकल, उन्होंने नहीं कहा। मैंने पापा को प्रिंस बनने का कहा। वो प्रिंस बनने की बजाय जोकर बन गए। ठीक है बिस्मा बेटा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे तक वहाँ आता हूँ। ठीक है करीम अंकल, आ जाएं। मेरी जान, तुम्हारी छोटी सी कॉल ने हम दोनों का फायदा कर दिया। देता हाँ, चालाक बिलिया। हाँ याद आया, मैं बार में डांस कर रही थी। करीम, तुम मुझे बार में क्यों लेकर गए थे? अरे यार, तुम फिर से शुरू से स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ ऐसा पिलाओ जो मुझे सब कुछ भुला दे, समझ रहे हो ना, सब कुछ। ठीक है, बार में मैं भी था, मगर मुझे कुछ याद नहीं है। करीम, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या मुझे नशे में उठाकर घर ले आए? अम्मी, अब क्या हो गया? करीम डार्लिंग। निधा? अरे निधा जान, तुम कहाँ से आ रही हो? दरअसल तुम नहीं आए तो फिर मुझे आना पड़ा, और तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरी आंख नहीं खुली थी, लेकिन तुम कंपनी को इस तरह क्यों छोड़ के आ गई? चलो डार्लिंग, आज मेरी लंच पे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तुम भूल गए क्या? मैं भूल गया? मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देर हो रही। चलो चले। अच्छा रुको 1 मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बस मैं वो तुम्हें बताकर चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मुझे सुनना है, अभी के अभी बताओ, जल्दी करो प्लीज। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? करीम, क्या छुपा रहे हो तुम? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बेड से चादर नीचे लग रही हो तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। इसे छुपा के कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज होती है करीम। चलो पीछे हट जाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। हटो पीछे। बस थोड़ा सा बिखेरा है, इसे वो जानान साफ कर देगी। खामखा तुम्हें जहमत होगी, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, तुम्हें पता है ना। मेरी जान, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे निदा छोड़ो, वो सरप्राइज वो कहाँ गया? अब जल्दी दिखा भी दो ना, मुझे तजस्सुस हो रहा है। तो तुम्हें तजस्सुस हो रहा है? जाहिर है, क्यूरियोसिटी तो होगी ना। तो अगर तुम इतना ही पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ।
मैंने हम दोनों के हनीमून के लिए एक होटल ढूंढ लिया है, तुम्हें पसंद आएगा। जरा रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जल्दी दिखाओ। देखा, अच्छा है ना? भाई कमाल है। और बाथरूम में हॉट टब भी है। बाथरूम के अंदर यानी जकूजी है। हाय हाय, क्या कहने। चलो तुम्हें लंच से देर हो रही है। देखो करीम, मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली रात यादगार हो। मुझे तो अपनी पहली रात याद भी नहीं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जरूर होगी नेता, तुम कितनी खूबसूरत हो, अब एहसास हुआ। ये करीम भी ना ऐसे कामों में बहुत तेजी दिखाता है। इसने तो सोचना भी शुरू कर दिया कि निदा खूबसूरत है या नहीं। देखो डार्लिंग, तुम मुझे ये बिस्तर उठाने दो। तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा काम करूँ। निदा, ये करने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। आओ। करीम, तुम आखिर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ क्या तुम है? सही कह रही हो, ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं भी तो ठीक कह रहा हूँ ना यार, मुलाजमत साफ कर देगी। इसी चीज की तनख्वाह लेती है वो। आओ निदा, अब चले। हाँ, समझ गई, तुम नहीं चाहते कि मैं थकूं। मैं हाँ, तुम वही। से कह दूंगी। मैं चेंज कर कहता हूँ, जाओ। और तुम भी जल्दी आ जाना। अब तुम्हें क्या हो गया, बताओ। मुंह क्यों बन गया? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। मुझे बस ये बताओ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। मुझे नहीं पता, कितनी बार कहूँ। तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हें तो और बहुत सारी चीजों के बारे में पता है ना। अब कहाँ जा रहे हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई मसला है इसमें भी? नहीं, कोई मसला नहीं। जाओ बाथरूम प्लीज। मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, वो इतना ज्यादा नहीं गिर सकती। मैं समझी नहीं। बिस्मा को इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि पट्टियां पढ़ा रही हो उसे तुम। करीम, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। लेकिन पता नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मान लो कि अगर ये गेम भी है तो मैं कोई गलत गेम नहीं खेल रही। यानी तुम कबूल करती हो कि तुम गेम खेल रही हो? देखो, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो कॉल तुम्हें बिस्मा ने ही की थी। हाँ। वैसे ये सब मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि शायद मैं कोई गेम खेल रही हूँ। क्यों, ऐसा ही है ना? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है आयशा। ऐसा तुम सोचते हो। बाय द वे, हमारे घर में खुशामदीद। आ रही हूँ। खुशामदीद। आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करीम बेटा। चलो अपने जूते बदल लो। ये लो। यानी कि मैं अंदर भी आ रहा हूँ? हाँ तो और क्या। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी क्यों नहीं, जरूर। चाय पी के कुछ बेहतर हो जाऊंगा। हाँ प्रिंसेस, कैसी हो? क्या प्लान कर रही हो तुम? मैं नहीं हूँ, बल्कि आयशा फूफो प्रिंसेस हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रिंसेस है वाकई। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। अच्छा उठा लूं, चलो आओ। बिस्मिल्लाह। चलो करीम, अंदर बैठ जाओ। हाँ ठीक है बिस्मा, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ आओ यहाँ बैठे। हाँ। ये लो दामाद जी, गर्मा गर्म चाय है, पी लो। अम्मी जान, इन दोनों की तलाक हो चुकी है। बदकिस्मती से। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। इस सब का क्या मतलब है? कुछ नहीं अम्मी, ठीक है, सब ठीक है। तो काम की बात करते हैं। हाँ, तो मैं तुम लोगों को कल की बात बता रही थी कि हमारे मुल्क में कोई भी खूबसूरत प्रिंस नहीं रहा। सच बताऊं तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कहीं से कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो प्रिंस के रोल में सूट कर सके, मगर नहीं। हमें वो मिला ही नहीं। हाँ, बदकिस्मती से मैं भी ढूंढ ही रही हूँ। तो आप चाहते हैं कि मैं प्रिंस बनूं और इस रोल के लिए मैं ठीक रहूंगा? हूँ बिल्कुल। मैंने अम्मी बाबा के साथ कोशिश की मगर बात नहीं बनी, सब बर्बाद हो गया। बस कर दो बिस्मा, मैं तो बहुत ही अच्छी प्रिंसेस बनी थी। बस तुम्हारे बाबा ही हैं जो प्रिंस नहीं बन सकते कभी भी। ये जो रजा साहब है ना, बहुत रौबदार हैं। वो एक प्रिंस का रोल कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंस के लिए तो कोई नर्म दिल लड़का चाहिए होता है ना। हाँ मेरा बेटा वाकई रूपदार है। इसलिए करीम अंकल आप प्रिंस बनेंगे और पप्पो प्रिंसेस।
और आप दोनों मेरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे। देखो करीम, अब तुमने देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया कि बिस्मा ऐसा चाहती है, मैं बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। बिस्मा ये चाहती है और तुम नहीं चाहती हो, ठीक है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? अपने कहे पर तुमसे माफी मांगू, एक्सक्यूज करूँ, क्या चाहती हो? हाँ यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। क्या आपको सब समझ आ गई? आप तैयार हैं? हाँ मैं समझ गई और तैयार भी हूँ। ठीक है, मैं भी ये कबूल करता हूँ, मगर बिस्मा सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो हम तैयार हो जाते हैं। अम्मी वो कपड़े कहाँ पे हैं? हाँ ना, कमरे में आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। पिज़्ज़ा ये तुम्हारे लिए, स्पेशल कॉफी। थैंक यू अरहम। पहले 1 मिनट रुको, जरा देख तो लो, मैंने इस पे कुछ लिखा है। FA। ये क्या है? दरअसल सही लिखा नहीं गया, टूथपिक से ऐसे ही लिखा गया। अब पेन से तो कॉफी पे नहीं लिख सकते ना, वरना मैं पेन से लिख देता और तुम्हें सारी समझ आ जाती। मेरे दिल ने कहा ये लिखो तो मैंने लिख दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने कोशिश तो की ना। थैंक यू सो मच। तो इस अच्छी कोशिश के बदले मुझे एक अच्छी सी किस मिल सकती है क्या? आप खुश? वैसे फिजा, अगर तुम चाहो तो इससे भी बेहतर कर सकती हो, लिहाजा मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। यहाँ पर करो, शाबाश। ओ मर जावा गुड़ खा के। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फिजा का कैलिबर इतना गिर जाएगा। अगर इसे किस करना था तो इसे कहती कि नहा धोकर आओ। ये कमीना तो 1-1 महीना नहाता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि हूर की बगल में लंगूर। तो क्या ये वही कहानी है जिसमें उसकी सौतेली बहनें होती हैं? नहीं नहीं, वो प्रिंसेस तो सिंड्रेला थी करीम, और ये वाला कॉस्ट्यूम जो मैं पहन रही हूँ ये तो स्नो वाइट का है। ठीक है, तो प्रिंस का इसमें क्या काम है, मुझे बताओगी जरा? ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा है कि प्रिंस सोई हुई प्रिंसेस को आके किस करता है और वो ठीक हो जाती है। कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। और पता है उस कहानी में एक हंटर भी होता है। तो तुम्हें सारी समझ आ गई है ना? देखो, मुझे किस विस नहीं करना है किसी को। ये तो अब करना ही पड़ेगा करीम, क्योंकि तुम प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें ये किस करना ही होगी। देखो स्टोरी में तो ऐसा ही लिखा है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता तो बिस्मा की बुक से पढ़ लो। देखो आशा, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है। अगर तुम्हें बुक में दिलचस्पी है तो तुम जाके खुद पढ़ो, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं इस कहानी से। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिस्मा के लिए आया हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है यहाँ। यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ कि तुम बिस्मा के लिए ही यहाँ आए हो, और उसी ने तुम्हें फोन करके बुलाया था। आशा, क्या तुम तैयार हो गई हो? हाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह से नहीं हुए। और तुम मुझे कहती हो कि मैं जासूसी करता हूँ। तुम मुझे देख रही थी ना? माफ करना करीम, देख लिया तो देख लिया। यानी तुम ये करो तो अच्छी बात है? माफ करना करीम, मैं थोड़ा लेट हो गई, सही तरह से देख नहीं पाई। तो ये बात है, मैं फिर से कपड़े बदलता हूँ। मुमकिन है तुम तब मुझे अच्छी तरह से देख लो। ये कुछ ज्यादा हो रहा है करीम। वैसे जिंदगी कितनी अजीब है ना। मगर कैसे अजीब है? ऐसे कि जब हम दोनों मियाँ बीवी थे तब तुम मुझसे कहा करती थी कि मैं अपने कपड़े पर्दे के पीछे बदलूं ताकि तुम्हारी मुझ पर नजर ना पड़े, और अब तुम खुद मुझे देख रही हो। अब तुम बात एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम चाहती हो कि मैं बात को खत्म कर दूं? हाँ बिल्कुल। अब बस बहुत हो गया। फुफ्फो, अब आप यहाँ पे लेट जाएं। हाँ ठीक है। देखिए, आपको अपने रोल पे पूरा फोकस करना है। अब लेट जाइए। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ। हाँ, और मुझे यहाँ बस लेटे रहना है, हिलना नहीं है ना बिस्मा? पप्पो, आप यहाँ स्नो वाइट की तरह लेटी रहेंगी। आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी है क्या? शायद। करीम अंकल, आप अभी अभी घोड़े से उतरे हैं और आयशा पप्पो को देखा है और उनके पास आए हैं। मगर मेरा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा तो है ही नहीं। हाय अल्लाह करीम, तुम तो सही से एक्टिंग कर लो। ये तो रजा से भी गया गुजरा है। मैं इसे रियलिस्टिक बनाना चाहता था। खैर छोड़। अम्मी, आप इनको परेशान क्यों कर रही हैं? आपने ये सोचना है कि स्नो वाइट मर गई है और आप बहुत परेशान हैं। फिर आप इन्हें किस करेंगे, ठीक है? हाँ समझ गया। मुझे
तो तुम्हें वाकई किस करनी पड़ेगी मुझे? सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद शहजादी को होश आ जाएगा। आप आंखें बंद करें। बिस्मा, क्यों ना शूट शुरू करने से पहले एक प्रॉपर रिहर्सल कर ली जाए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अच्छी तरह से आपस में रिहर्सल कर लेंगे तो बाद में हमें मसला नहीं होगा कोई भी, और शूट भी अच्छे से हो जाएगा। शूट से पहले लोगों को कपड़े बदलते हुए देखना भी काम का हिस्सा है क्या? देखो करीम, मुझे परेशान मत करो, मैं अपने रोल पर फोकस कर रही हूँ। हाय अल्लाह, अब इतना भी क्या शर्माना, सिर्फ 2 मिनट के सीन की ही तो बात है। हाँ बिल्कुल करीम अंकल, अम्मी ठीक कह रही हैं। आपको ये करना है कि आप यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बिस्मा, मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी ना? जी हाँ। हाँ ठीक है। ये बस रिहर्सल है ना? अपने घोड़े पे आ रहा हूँ। प्रिंसेस, ये क्या हो गया तुम्हें? अब आपको इन्हें किस करना है करीम अंकल। हाँ। मैं नहीं कर रहा। हाँ करीम, ये ड्रामे का हिस्सा है तो मुझे किस क्यों नहीं कर रहे? तुम दोनों जरा अच्छे से एक्टिंग कर लो ताकि मेरी बेचारी बच्ची की मूवी अच्छे से बन सके। तुम यहाँ आओ, मैं करके दिखाती हूँ। ये इतना सिंपल नहीं। एक्चुअली मुझे वो अपनी पार्टनर के साथ कुछ फील नहीं आ रही, यानी कनेक्ट नहीं हो रहा। शायद केमिस्ट्री का मसला है इसके साथ कोई। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इसका? बस तुमने इसकी गालों पर केस करना है और बात खत्म। अम्मी आप जाएं यहाँ से, आपकी वजह से करीम अंकल परेशान हो रहे हैं। ठीक है डायरेक्टर साहिबा, जा रही हूँ। फूफो आंखें बंद करके सो जाएं। मैं सो ही रही हूँ बिस्मा, बहुत देर से सिर्फ सो ही तो रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ? चलें अब दोबारा से करते हैं। हाँ ठीक है। प्रिंसेस, तुम उठ क्यों नहीं रही हो आखिर? उठ जाओ ऐ खूबसूरत प्रिंसेस। तुम्हारी जैसी हसीन प्रिंसेस मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखी। क्या वाकई इसने मुझे कभी ख्वाब में देखा होगा? जब तुम मेरे ख्वाब में आती हो तो मैं कभी उठना ही नहीं चाहता हूँ। चले ना करीम अंकल। तो मैं तुम्हें किस करता हूँ ताकि तुम उठ जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा? मेरा दिल थम गया है और चाहता है कि वक्त भी यहीं पर थम जाए। तुम क्या कर रहे हो भाई? जरा होश करो। बहुत खूब। ओह, ये फोन कहाँ गिर गया? मिल गया। क्या ये अच्छा था? ठीक था ये? बहुत खूब, ये तो कमाल हो गया। ये लो, तुम्हारी प्रिंसेस भी उठ गई है, यानी कि मेरा काम खत्म। कितनी प्यारी हंसी है तुम्हारी, बिल्कुल परियों जैसी। लेकिन पहले ये देखो कि ये बात किससे कर रही है और मुस्कुरा भी रही है। ये क्या बकवास है? मैं कुछ कह के गुनाहगार क्यों बनूं यार? तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। क्या देखूं मैं? बहुत हंस रही है और अपने बालों से भी खेल रही है। मेरे ख्याल से किसी लड़के से बात कर रही है। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल तो टूटेगा ही, आज नहीं तो कल टूट जाएगा। भला मुझे क्या गरज हो सकती है इससे? देखो उसे, ये जरूर उसके साथ घूमने जाती होगी, सिनेमा जाती होगी मूवी देखने के लिए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने गैरतमंद इंसान हो। ना मुंह बंद रखो मनहूस कर ली बालों वाले। ना मैं बदला हूँ, ना मेरा नजरिया बदलेगा। अरे अरे यार, मेरी बात सुनो, पहले रिलैक्स हो जाओ। जिस अरहम को मैं जानता हूँ ना, वो ऐसे मौके पर आपे से बाहर हो जाता है, उसके पास चला जाता है। और फिर
उसका फोन छीनता ऐसा ही करूंगा और उससे पूछता कि बता ए बेवफा सनम, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने किसी और से बात करने की? हाँ ठीक है, अब जाओ और पूछो। जाता हूँ। मुझे एक चीज और भी चाहिए। आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ब्रेक में काम कीजिए। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो ना कमीने? बनाने की क्या जरूरत है? जलील इंसान, बताता हूँ तुझे। करीम, एक बात तो बताओ, क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने किया? मैं अब भी यहाँ रहती हूँ ना? करीम, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आयशा देखो, ये सब फिर से शुरू मत करो। हम दोनों हर्ट होंगे दोबारा। हमारी डिवोर्स हो चुकी है, हमें ये सब झेल नहीं देता। करीम बहुत हो गया, बस भी करो अब। मैं उस तलाक को नहीं मानती। मैं आज शाम निदा के साथ मंगनी कर रहा हूँ। क्या? यही सच है। देखो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी और से पता चले, इसलिए मैं आया था। करीम, करीम आखिर तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक अच्छा नहीं। तुम निदा से मंगनी कर कैसे सकते हो आखिर? आयशा, इसे मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। करीम, ये मुझे दूर करने का बहाना है या तुम वाकई निदा से मंगनी करना चाहते हो? उस सरफिरी से शादी करोगे? सही वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगी कि यही फैसला हम दोनों के लिए बेहतर है। मेरा यकीन रखो तुम। जितनी तेजी से हम हर्ट हुए, उसी तेजी से रिकवर हो जाएंगे। मगर तुम खुश नहीं रह पाओगे उसके साथ। मुमकिन है कि तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे अफसोस नहीं होगा। इस तरह हम दोनों खुश रहेंगे। अरे मोहसिन, आओ आओ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे क्या मोहसिन, वैसे तो तुम्हें हर बात याद रहती है, लेकिन काम की बात हमेशा भूल जाते हो। तुम्हें याद नहीं कि आज हमारे बेटे की मंगनी होने जा रही है? काश ये सब तुम मुझे याद ना दिलाती, इसे याद किए बगैर ही बहुत खुश था मैं। अच्छा ठीक है, अब जाकर चेंज करो जल्दी और इंतजामात में मेरी मदद करो। इतना तो कर ही सकते हो ना? मुझे भूख लगी है खालदा। अच्छा अच्छा ठीक है मोहसिन, पहले तुम कुछ खा लो जल्दी से। तमकीन सुनो, मोहसिन साहब के लिए जल्दी से एक सैंडविच बना लाओ और कैटरिंग वालों को कॉल करके पूछो कि वो कब तक आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो अब जाओ जल्दी से। ठीक है खालदा मैडम। ये क्या खालदा, मुझे एक ही सैंडविच मिलेगा? ओ मोहसिन, मैं क्या करूं तुम्हारा? देख रहे हो घर में कितना काम पड़ा है और तुम्हें सिर्फ खाने पीने की पड़ी है बस। खालदा, अब सच बोल रहा हूँ तो सुन लो, मैं ये फंक्शन अपने घर में करने के हक में नहीं। मेरी जान, तो मुझे ये बताओ कि एक ही बात तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगी? उन लोगों के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक है? ठीक है, कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं जो पूरे करने ही पड़ते हैं हर हाल में। घर में नहीं तो बाहर इंतजाम कर लेते, मगर वो नहीं करेंगे क्योंकि जाहिल हैं। अरे मोहसिन, खुदा के लिए बस कर दो। मुझे सिर्फ ये गर्ज है कि वो बच्चे एक हो जाएं और मुझे कोई गर्ज नहीं है। बस तुम तो शुरू हो जाते मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ भाई, और मुझे पसंद नहीं कि लड़की खुद अपना रिश्ता लेकर आए। आजकल बड़े और छोटे की तमीज रही ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के रस्मों और रिवाजों को। और दाद तुम्हारी भी देनी चाहिए कि फौरन उसे बहू बनाने पे तुम नहीं। मोहसिन, बहुत काम पड़े हैं, खुदा के लिए दिमाग खराब मत करो। निदा आएगी तो उसी से पूछ लेना। हाँ, और मैं जानती हूँ कि तुम जरूर पूछोगे क्योंकि आदत से मजबूर हो। हाँ, लगता है वो आ गए। कौन आ गए? किसका इंतजार कर रही हो? काम करने के लिए कुछ हेल्पर्स बुलाए हैं। हेल्पर्स बुलाए थे? तो क्या करूँ, तुम्हारी बहू तो कुछ करती ही नहीं और सारे काम मुझे अकेली जान को करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने बुला लिए। वो उम्मीद से है, मदद कैसे करे खालदा? बड़े शाही मेहमान आ रहे हैं, हेल्पर बुला लिए। ठीक है भाई, ठीक है। किससे बात कर रहे थे स्वीटहार्ट? करीम से बात कर रहा था मैं। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है ना? अगर कहा है तो बताओ मुझे, मैं खबर जाकर लेती हूँ उसकी। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बीच पर जो नया रेस्टोरेंट बना है वहाँ जाकर डिनर किया जाए। सुना है वो रेस्टोरेंट बहुत लाजवाब है और जानते हो बहुत से लोग उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे। सुन रहे हो ना? आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है ओकाशा, तो रहने दो। ओ बेबी, क्या हो गया है? ऐसा तो मत करो ना मेरे साथ। आज शाम यीतर मेंशन में निदा और करीम की मंगनी हो रही है। फुरकान, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि करीम और निदा की मंगनी हो रही है। ये खबर मुझे फौरन आयशा को बतानी पड़ेगी।
आयशा फोन उठाओ। अरे सुनो सुनो डार्लिंग, ठीक है, हम देख लेंगे इस हम मसले इसको कैसे हल कर लेंगे फुरकान? ये एक छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। मैं रिलैक्स नहीं रह सकती। हाय मैं क्या करूं? यार